हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे साइंस का 12 चैप्टर का स्टडी ऑफ साउंड का सेकेंड पार्ट। तो शुरू करते हैं। तो कल हमने गुड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड तक का देखा था। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? इको, रिवर्बरेशन, सोनार, सोनोग्राफी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट, इको। You must have visited an echo point at a hill station. If you shout loudly at a such point, you hear the same sound just after a little while. This sound is called an echo. तो हमने ये पिक्चर में भी देखा है कि एक बार आवाज़ दी हिल स्टेशन में जाकर और वो फिर से आ गई, मतलब हेलो 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 ऐसे आ गई। ठीक है, तो इसको ही एको बोलते हैं। अब इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ते हैं। एन एको इज अ रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ अ रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस। मतलब क्या कि एको ये रिपीटेशन है किसका? ओरिजिनल साउंड का, पर किसकी वजह से? सम सरफेस के वजह से। ओके, तो ये एको की डेफिनेशन है। आपको ये पेपर में सवाल आ सकता है कि डिफाइन एको या व्हाट इज मीन बाय एको, तो आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू बी एबल टू हियर द ओरिजिनल साउंड एंड इट्स रिफ्लेक्शन डिस्टिंक्टली एट 22 डिग्री सेल्सियस, व्हाट मस्ट द मिनिमम डिस्टेंस बी बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया है कि 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनमें को कितना डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। At a 22 डिग्री सेल्सियस the velocity of sound in air is 344 मीटर पर सेकेंड। ये हम सबको तो मालूम है कि अगर 22 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी? 344 मीटर पर सेकेंड, राइट। Our brain retains a sound for 0.1 second. Thus, for us to be able to hear a distinct echo, the sound should be take more than 0.1 second after starting from the source to get reflected and come back to us. Thus, we can determine the minimum distance between the source and the reflecting surface as follows. मतलब क्या? इन दोनों में सा डिस्टेंस, पर किन दोनों में सा? सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन दोनों में से डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए ये हम ढूंढ सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, कौन सा? हमारा वही वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो क्या हमको डिस्टेंस ढूंढना है, इसलिए इज इक्वल टू 344 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड। हमको क्या मिल गया? 34.4 मीटर। Thus, to be able to hear a distinct echo, the reflecting surface should be at a minimum distance of a half of the above, that is 17.2 मीटर। मतलब इसका हाफ कर दिया हमने, तो मिनिमम डिस्टेंस मिलने के लिए तो क्या मिला हमको? 17.2 मीटर। मतलब सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनमें से डिस्टेंस 17.2 मीटर या इसके आगे हो तो ही हमको एको सुनाई देता है, वरना सुनाई नहीं देता। As the velocity of sound depends on the temperature of air, this distance depends on the temperature. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। Science in the surroundings. Echo can be heard multiple times due to continuous or a multiple reflection. The Gol Ghumat at Vijapur in Karnataka is an excellent example of this. हमको तो गोल घुमट मालूम ही है, जो कि विजापुर में कर्नाटका में है। तो इधर क्या होता है कि एक बार गई आवाज़ हमको 7 बार सुनाई देती है। ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है? इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? तो इधर क्या होता है कि 7 सरफेसेस है, तो हर एक सरफेस को धड़क कर हमको आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए इधर 7 बार आवाज़ सुनाई देती है। तो ये इको का रिवर्बरेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रिवर्बरेशन। ठीक है, तो रिवर्बरेशन क्या है ये जान लेते हैं। Sound waves get reflected from the walls and a roof of a room multiple times. This causes a single sound to be heard not once but continuously. This is called reverberation. अब हमको रिवर्बरेशन क्या है वो बताया गया है। ठीक है, तो हमको सवाल आ सकता है कि व्हाट इज रिवर्बरेशन, तो उसका आंसर क्या देंगे हम?
sound waves get reflected from the walls and a roof of a room multiple times. This causes a single sound to be heard not once but continuously. This is called reverberation. मतलब क्या है, एक बार गई आवाज हमको हर बार सुनाई देती है, उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं. अब भी हमने गोल घुमट देखा, उधर भी रिवर्बरेशन नहीं होता है. हाँ, तो हम आगे देखते हैं. The time between successive reflections of a particular sound wave reaching us becomes smaller and the reflected sounds get mixed up and produce a continuous sounds of increased loudness which cannot be deciphered clearly. This is the reason why some auditoriums or some particular seats in an auditorium have inferior sound reception. This is shown in figure 12.3. तो अब हम 12.3 में देखते हैं. ठीक है, तो 12.3 में क्या है कि सिंगर गा रहा है. सिंगर गा रहा है तो उसका आवाज हर एक सरफेस को धड़क कर लिसनर को सुनाई दे रहा है. मतलब इधर क्या हो रहा है, रिवर्बरेशन हो रहा है. ठीक है, अगर हमने ऐसे ही ऑडिटोरियम या इधर किया तो क्या होगा, हमको बहुत बार आवाज सुनाई देगा. इसके लिए इधर क्या होता है कि जो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स रहते हैं वो यूज किए जाते हैं, रिवर्बरेशन ना हो इसके लिए. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सोनार मेथड पर. तो सोनार क्या है देखते हैं. तो सोनार इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग. सोनार ये साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का शॉर्ट फॉर्म है. इट इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ एन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. इधर भी हमको अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज मिल गया. Sonar has a transmitter and a receiver which are fitted on the ships of boats. The transmitter produces and transmits ultrasonic sound waves. These waves travel through water and strike underwater objects and get reflected by them. The reflected waves are received by the receiver on the ships. अब देखते हैं कैसे ये काम करता है. तो अब हम इसके लिए 12.4 में देखते हैं. 12.4 में क्या दिखाया गया है कि एक शिप है, उसको एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है. ट्रांसमीटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव छोड़ता है. तो अब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ट्रांसमीटर ने छोड़ दिए, सी बेड को वो रिफ्लेक्ट हो गए और फिर से वो रिसीवर के पास आ गए. इससे क्या हो गया कि वो जो शिप है और सी बेड है इनमें से डिफरेंस मिल गया. डिस्टेंस कितना है, ये शिप सी बेड से कितनी ऊंची है, ये सब हमको सोनार मेथड से समझता है. ठीक है, ये सबमरीन्स में भी टेक्निक यूज होता है. तो आगे बढ़ते हैं. The receiver converts the ultrasonic sound into electrical signals and these signals are properly interpreted. The time difference between transmission and reception is noted. This time and the velocity of sound in water give the distance from the shape of the object which reflects the waves. मतलब क्या है कि जो रिसीवर है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का भी काम करता है. इससे क्या होता है कि वो जो सिग्नल्स है वो अच्छी तरीके से पढ़ी जा सकती है, इंटरप्रिटेड हो सकती है. ठीक है. Sonar is used to determine the depth of the sea. Sonar is also used to search underwater hills, valleys, submarines, icebergs, sunken ships, etc. मतलब क्या है कि सोनार मेथड सिर्फ डेप्थ कितनी है वो जानने के लिए नहीं, तो कौन से कामों में यूज होती है. तो देखो, टू सर्च अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, सबमरीन्स, आइसबर्ग्स, सनकिन शिप्स एक्सेट्रा. ओके, तो आगे बढ़ते हैं सोनोग्राफी मेथड पर. Sonography technology uses ultrasonic sound waves to generate images of internal organs of the human body. This is useful in finding out of a case of a swelling, infection, pain, etc. The condition of a heart, the state of a heart after heart attack, as well as the growth of fetus inside the womb of pregnant women are studied using this technique. मतलब क्या ये टेक्निक किसके लिए यूज की जाती है, तो अगर हार्ट अटैक आकर गया है उसके बाद की जो हार्ट की सिचुएशन है वो देखने के लिए ये सब कामों में सोनोग्राफी मेथड यूज की जाती है. तो इधर भी अल्ट्रासोनिक साउंड यूज होता है. हमने कल के वीडियो में देखा था कि अल्ट्रासोनिक साउंड किन किन कामों में यूज होता है. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. These techniques make us use of a probe and a gel. The gel is used to make proper contact between the skin and a probe so that full capacity of ultrasound can be utilized. मतलब ये
ये जो टेक्निक है वो कैसे काम करती है, तो इसमें एक प्रोब रहता है और एक जेल रहता है। जिसका भी एक्सरे सोनोग्राफी निकालना है तो उधर जेल अप्लाई किया जाता है फर्स्ट। फिर क्या करता है ये जेल कि जेल प्रॉपर कांटेक्ट स्किन और जो इनर पार्ट है उसमें गड़ा देता है। ठीक है, तो प्रोब क्या करता है, फुल कैपेसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड कैन बी यूटिलाइज। वो अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ता है, उससे हमको एक इमेज मिल जाती है। हमको 12.5 में दिखाया गया है, देखो लास्ट में इमेज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो द जेल इज अप्लाइड टू स्किन आउटसाइड द इंटरनल ऑर्गन टू बी स्टडीड। हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड इज ट्रांसमिटेड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्रोब। द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन is again collected by the probe and fed to a computer which generates the image of internal organ. As this method is a painless, it is increasingly used in a medical practice for a correct diagnosis. मतलब क्या है कि करेक्ट डायग्नोसिस हो, इसके लिए ये मेथड यूज होता है। ठीक है, तो हमको 12.5 में ये मशीन कैसा रहता है सोनोग्राफी का वो दिखाया गया है। फिर क्या करते हैं, वो प्रोब जैसे घुमाते हैं वो दिखाया गया है। फिर हमको इमेज मिलती है, उसमें एक बच्चा दिखाया गया है कि जो छोटा है। तो वो कैसे रहता है, सोनोग्राफी की इमेज कैसे मिलती है ये दिखाया गया है। ठीक है, तो अब ऑलवेज रिमेम्बर, अब जैसे हर एक का यूज होता है और उसका दुष्यूज भी होता है। ठीक है, तो डिसयूज क्या है इस मेथड का वो देखते हैं। डेवलपमेंट इन साइंस हैव लेड टू एडवांस इन टेक्नोलॉजी which have helped us to make much progress. However, every coin has two sides, and a misuse of a science has had serious consequences for human life. The sonography techniques can be to follow the growth and well-being of an unborn baby, but the increasingly incidence of a female foeticides as a result of a discrimination between the girl and the boy child is an example of a grave misuse of this technique. Female foeticide is now a cognizable offense under the PNDT Act. मतलब इससे अंदर पेट के अंदर कौन सा है, वो बच्चा ये फीमेल है या मेल है, ये पता चल जाता है। इससे कुछ लोग फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए PNDT एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने चालू किया है। इधर हमको दिखाया गया है कि बेटी बचाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन ईयर, हमको ईयर सिर्फ बाहर से कैसे दिखता है और अंदर कितना रहता है। ठीक है, तो देखते हैं ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। द ईयर इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब ये हमारे बॉडी पार्ट का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ये नहीं होगा तो हम सुन भी नहीं पाएंगे। We hear sounds because of our ear. When sound waves fall on the eardrum, it vibrates. The vibrations are converted into electrical signals which travel to the brain through nerves. The ear can be divided into three parts: outer ear, middle ear and inner ear. मतलब क्या रहता है कि जो साउंड वेव जो रहते हैं वो डायरेक्टली हमारे जो ईयर ड्रम पर रहते हैं वो गिरते, उससे क्या होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। और वो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा ब्रेन में नर्व्स के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इससे हमको वो आवाज सुनाई देती है। ईयर के भी 3 पार्ट पड़ते हैं। पहला होता है आउटर ईयर, दूसरा होता है मिडल ईयर और तीसरा होता है इनर ईयर। तो देखते हैं आउटर ईयर और पिना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आउटर ईयर कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड पासेस देम थ्रू अ ट्यूब टू अ कैविटी इन द मिडल ईयर. It's a peculiar funnel like a shape helps to collect and pass sounds into the middle ear. मतलब जो हमको बाहर से दिखता है वो उसको क्या बोलते हैं, आउटर ईयर और पिना। फिर आगे बढ़ते हैं मिडल ईयर के पास। There is a thin membrane in the cavity of the middle ear called eardrum. अभी हमने देखा कि ईयर ड्रम, कान का जो पर्दा बोलते हैं उसको इंग्लिश में ईयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमको आवाज सुनाई देने में बहुत ज्यादा मदद करता है। When a compression in a sound wave reaches the eardrum, the pressure outside it increases and it gets pushed inwards. The opposite happens when a rarefaction reaches there. The pressure outside decreases and the membrane gets pulled outwards. Thus, sound waves causes a vibration of the membrane. मतलब क्या है
कि हमने अभी देखा जैसे साउंड वेव्स हमारे ईयर ड्रम पर गिरते हैं तो क्या होता है, हमको वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं, फिर हमको उसका एनालिसिस होके वो आवाज सुनाई देता है। ठीक है, फिर लास्ट में है इनर ईयर। द ऑडिटरी नर्व कनेक्ट्स द इनर ईयर टू द ब्रेन। द इनर ईयर हैज अ स्ट्रक्चर resembling the shell of a snail. It is called a cochlea. The cochlea receives the vibrations coming from the membrane and converts them into electrical signals, which are sent to the brain through the nerve. The brain analyzes these signals. अभी हमने देखा वैसे, अभी हमको always remember बोला है। तो क्या है, the ear is an important sensory organ. Sticks or other pointed objects should never be inserted into the ear for cleaning it. Also, one should not hear very loud music using earphones. It may cause grave injury to the eardrum. मतलब हमको क्या बोलाया गया है कि ईयर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। ये हम सबको तो मालूम है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे पेंसिल हो या कुछ भी हो वो कान में डाल देते, इससे क्या होता है वो क्लीन करने जाते हैं, फिर ईयर ड्रम को हमको कुछ भी हो सकता है। और ईयर ड्रम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसके लिए ये ऐसे नहीं करे, ऐसे बोला गया है। ऑल्सो वन शुड नॉट हियर वेरी लाउड म्यूजिक यूजिंग ईयरफोन्स। जोर जोर से म्यूजिक भी ईयरफोन्स लगाकर सुने नहीं, ये हमको इसमें बताया गया है, क्योंकि हमारे ईयर ड्रम को इंजुरी हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल्स हमको इधर छोड़ा के दिए हैं, तो ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, हम इनको पढ़ लेते हैं। Example 1. How long will take for a sound wave of a 25 centimeter wavelength and a 1.5 kilometer hertz frequency to travel a distance of a 1.5 kilometer? हमको क्या क्या दिया गया है देखो, फ्रीक्वेंसी 1.5 किलोमीटर हर्ट्ज, तो हम क्या कर देते हैं इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमका आंसर क्या आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। हमको अभी वेवलेंथ बताया गया है, तो वेवलेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर मीन्स 0.25 मीटर। डिस्टेंस क्या है 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। हमको अभी टाइम निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, राइट। तो हम फॉर्मूला में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.25, तो v इज इक्वल टू 0.375 इंटू 10⁻³। तो हमको v क्या मिल गया 375 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम अब क्या करेंगे, टाइम के वैल्यू में ये सब डाल देंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। t इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 375 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया 1500 अपॉन 375 इज इक्वल टू 4। तो हमको पूरे सेंटेंस में लिखना है आंसर। द साउंड वेव्स टेक्स 4 सेकेंड टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ अ 1.5 किलोमीटर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 के तरफ। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसमिटेड डाउनवर्ड्स इनटू द सी विद द हेल्प ऑफ सोनार। द रिफ्लेक्टेड साउंड इज रिसीव्ड आफ्टर 4 सेकेंड। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी एट द प्लेस? वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन सी वाटर इज 1550 मीटर पर सेकेंड हमको बताई गई है। मतलब क्या क्या बताया गया है हमको, वेलोसिटी ऑफ साउंड, टाइम फॉर एको, टाइम टेकन साउंड वेव्स रीच होने तक, ये सब बताया गया। तो देखते हैं अभी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर क्या है 1550 मीटर पर सेकेंड। टाइम फॉर एको टू बी हर्ड ये क्या है 4 सेकेंड्स। टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स टू रीच द बॉटम ऑफ द सी ये क्या दिया है 4 सेकेंड्स अपॉन 2, मतलब जाने में 2 सेकेंड और फिर से आने में 2 सेकेंड, हाँ इसलिए 2 सेकेंड। अभी हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू राइट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हम क्या कर देते हैं, जुगाड़ कर देते हैं फॉर्मूला में। तो क्या मिल गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू 1550 इंटू 3 इज इक्वल टू 3100 मीटर। मतलब हमको डेप्थ ऑफ द सी कितनी मिल गई 3100 मीटर। हमको आंसर पूरे सेंटेंस में लिखना है, तो देयरफॉर डेप्थ ऑफ द सी एट दैट प्लेस इज 3100 मीटर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे एग्जाम्पल 3 के तरफ बढ़ेंगे।
Sound waves of a wavelength 1 centimeter have a velocity of a 340 meter per second in air. What is their frequency? Can this sound be heard by human ear? तो देखते हैं, अभी वेवलेंथ हमको दिया गया है क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻² मीटर। वेलोसिटी क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू, फॉर्मूला में हम सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमको क्या मिल गया, न्यू इज इक्वल टू 340 अपॉन 1 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू क्या मिल गया, 340 इंटू 10⁻²। तो आपको अब हमको क्या मिल गया, द फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी इज हायर देन 20 हर्ट्ज। हमको 34,000 हर्ट्ज मिल गया और ह्यूमन ईयर कैपेसिटी क्या है, 20,000 हर्ट्ज तक ही है। ठीक है, तो इससे भी ऊपर है, ये हमारे कानों से सुना नहीं जा सकता है। तो हमको पूरे सेंटेंस में लिखना है, देयरफॉर दिस फ्रीक्वेंसी इज हायर देन 20,000 हर्ट्ज एंड देयरफॉर दिस साउंड कैन नॉट बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आज का हमारा पार्ट 2 इधर ही खत्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना भूलिएगा मत।